हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि 40 रुपये के पास में ट्रेड कर रहा है। अब 40 रुपये से आपको जो स्टॉक याद आता है वो आप कहेंगे अरे ये तो ट्राइडेंट है। नहीं है, ट्राइडेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसी का दोस्त याद है क्योंकि ट्राइडेंट भी 40 रुपये पे ही ट्रेड कर रहा है और ये वाला भी स्टॉक आपको 40 रुपये के पास में ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताइए कि अगर आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है और आपको मान लीजिए दिल्ली से आपको लद्दाख जाना है, ले जाना है, आपको दिल्ली से आपको कहाँ जाना है, आप मान लीजिए आपको मुंबई जाना है और आप बहुत ही मिडिल क्लास आदमी हैं। इतने मिडिल क्लास आदमी हैं कि आप मुश्किल से अपना 2000 रुपये खर्च कर सकते हैं इस जो आपका यहाँ पे जर्नी है उसके लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो आप क्या यूज करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? आप करेंगे ट्रेन को यूज करेंगे कि नहीं। कार से आप जा नहीं सकते, बहुत महंगा हो जाएगा। हम फ़्लाइट से जा नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा हो जाए। अरे इतना रुपये कौन दे, केवल जाना ही तो है। हम सोचते हैं कि अगर जाना ही है तो थोड़ा कम रुपये लगे, थोड़ा कम अगर हमें कंफर्ट मिले तो भी हम पहुंच जाएं, बस कम रुपये लगे और हम पहुंच जाएं। तो ये मिलता है हमें ट्रेन से। ट्रेन हमें 2000 से भी कम में आपको पहुंचा देगी, दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी, आपको दिल्ली से चेन्नई पहुंचा देगी, लद्दाख पहुंचा देगी। तो कितना कम रुपया लगता है, टाइम तो लगता है, ये रुपया भी कितना कम लगता है। हाँ, फ़्लाइट में आपको रुपया बहुत लगेगा, आपको 10,000 लग जाएगा और ज़्यादा भी लग जाएगा। आप जिस तरीके की आप अपनी सीट बुक करते हैं, इकोनॉमी क्लास करते हैं तो 10,000 लगेगा, अगर आप बिजनेस क्लास करते हैं तो ये 25,000 भी लग जाएगा। तो देखिए, अब इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ट्रेन का। तो ट्रेन आप क्या समझे, ट्रेन कभी भी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा जो मिडिल क्लास सेक्टर है, जो हम मिडिल क्लास आदमी है, ये कभी भी जो फ़्लाइट है उसको बुक नहीं करेंगे केवल ऐशो आराम के लिए। हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें कम रुपए देने पड़ रहे हैं और हम आसानी से पहुंच जाएं। हमें लेना देना नहीं होता कि हम बहुत कंफर्ट जोन में जाएं, हमें स्क्रीनशॉट भेजने, हमें अपने सेल्फी भेजनी है लोगों को, नहीं, हमें नहीं दिखाना। हम ट्रेन में जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो अब आप समझ गए, ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है रेलवे का जो 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा हो, ये आपको बहुत अच्छे से मुनाफा देगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट आपको देखने को मिलेगा 40.45 रुपये का। और ट्राइडेंट आपको पता है ये टेक्सटाइल की कंपनी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसने लास्ट जो ईयर है आप देखेंगे यहाँ से 2020 से इसने ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न दिया है। देखिए 1000% का दिया है। मैक्सिमम अगर इसका रिटर्न देखते हैं आप तो यहाँ पे ये देखिए 8000%। 8000% का रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए 40.40 का चल रहा है अभी और 40.05 तो ये अप किया है, अप ट्रेंड में। और 8000% का रिटर्न, 8000% बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। ये हमें मिला है ट्राइडेंट से। अब ट्राइडेंट तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप हो चुका है और इसकी जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा होने लगा है। और अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये ऑल टाइम हाई इसका है 43.45 या 50 ऐसा ही कुछ है, लेकिन 43 रुपये तक ये पहुंच चुका है। तो अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जो इसी प्राइस में है और जिसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है आने वाले टाइम में? ये है आपका RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये अभी ट्रेड कर रहा है 40.85 रुपये पे और ये आज ही देखिए, अभी देखिए थोड़ा गिर गया है। 9% आपको आज ही ज़्यादा इसमें आप ट्रेंड देखने को मिला है। 9% बहुत होता है एक दिन में 9%। और ये कंपनी आपको टोटली देखने को मिलेगी ओनर्स ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है इन बिल्डिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कहीं पे ट्रेन की पटरी बननी है 1 किलोमीटर की। अब 1 किलोमीटर की पटरी बनने में 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, आपको पता हो तो। अब 1 से 2 करोड़ रुपए अगर खर्च हो जाएगा 1 किलोमीटर की, तो मान लीजिए कि अगर एक शहर से दूसरी शहर अगर रिपेयरिंग होनी है तो यहाँ तो 1000 करोड़ हो जाएगा ना। और 1000 करोड़ अगर हो जाएगा और इसको टेंडर मिलेगा तो ये कंपनी तो आगे जाएगी ना। ये यहाँ पे जो 40 रुपये का स्टॉक है ये कभी 400 का भी तो हो जाएगा ना। IRCTC अगर आप एग्जांपल से देखिए, IRCTC क्या है, पहले कितने का आया था? 350 का ही तो था, मात्र 350 का था। इसने हाई लगाया है 6200 रुपये का, 6200 रुपये।
तो कितना बड़ा देखिए, रेलवे सेक्टर बहुत बड़ा है। अगर आप सोचेंगे कि रेलवे बंद हो जाएंगी कल से, इनके सारे स्टॉक गिर जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। रेलवे कभी बंद नहीं होंगी, इनके स्टॉक हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड का जो आप देखेंगे ROI, ये ROE चल रहा है 17.3, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROCE चल रहा है 11.3 और इसका पी रेशियो है 7.38। ठीक है, अच्छा है। और इसका जो हाई लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 41 पॉइंट कुछ रुपये, या 42 भी हो गया हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी एक शेयर की 10 रुपये। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रेल विकास निगम लिमिटेड में। और ये पूरी तरीके से बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम होता है, मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे आपको ट्रेन की पटरी बनानी है, आपको कोई ब्रिज बनाना है, तो ये सारे काम मेजर ब्रिज बनाती है। जो रेलवे है इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, उनका न्यू लाइन्स बनाती है, गैस कन्वर्जन करती है, प्रोडक्शन यूनिट ये बनाती है, बहुत सारी वर्कशॉप चलती हैं यहाँ की, और बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा काम करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, और ये सारे काम होते हैं इंडियन रेलवे के लिए। और इंडियन रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है, ये आपको पता होगा। ये देखिए आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कितना भागा है ये स्टॉक। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था ये 18 रुपये के आसपास, 15 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए इसने हाई लगाया था कितने का, 35 रुपये का। अब ये अपने हाई को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रेक कर चुका है, क्योंकि इसका हाई लग चुका है 41 से 42 रुपये का इसका हाई लग चुका है, और इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। अगर कोई कंपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और ये ग्रोथ करती ही जाएगी। अगर इसने अपना एक ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है तो ये जो अभी नया बनाया है ऑल टाइम हाई, ये भी टूट जाएगा। ये भी रहेगा नहीं, हमेशा नहीं रहेगा, तो ये भी टूट जाएगा। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो पहले तो आप ये देखिए कि कंपनी जो है वो हमेशा से डिविडेंड पे आउट रही है, 22.83% का ये डिविडेंड पे आउट करती है। हालांकि कुछ कौन सा आपको देखने को मिलेंगे कि इसके मैं आपको लाइबिलिटीज देखने को मिलेंगी 3624 करोड़ की। और इस कंपनी में अगर आपको अर्निंग देखने को मिलेगी तो मिल रही है, अर्निंग हो रही है, भले ही कम हो रही हो तो क्या है। अगर आप 100 रुपये पे 10 रुपये कमा रहे हो तो बुरे हैं क्या, आप कमा तो रहे हो ना। ये तो नहीं कि आप 10 रुपये लॉस में चले गए। अरे आपने 9 रुपये कमाए, 100 रुपये पे कमाए ना, आपको तो फ़ायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। तो ये कंपनी लगातार फ़ायदे में रही है। और इसके हम अच्छे से देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे आप देखिए इसका नेट प्रॉफिट देखें, 2015 में 337 पे धीरे धीरे बढ़ता गया, देखिए बढ़ता ही जा रहा है, और आज देखिए ये 1000 करोड़ का हो गया है। तो किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, ये कंपनी कभी रोकने नहीं वाली है। आप सोचेंगे कि ये रुक जाएगी, देखिए सेल्स देखिए, सेल्स तो कितनी भयंकर तरीके से बढ़ गई हैं इसकी। यहाँ से देखिए आप, ये तो 2018 को भूल ही जाइए, यहाँ से देखिए कितनी भयंकर तरीके से ये सेल्स बढ़ चुकी हैं। तो ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, ये मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रेलवे में अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है तो आप अपने एडवाइज़र से इसको सलाह करें कि ये लें कि नहीं। प्रमोटर देखिए आप यहाँ पे, प्रमोटर 78%। अरे कोई प्रमोटर पागल होगा क्या जो फालतू में इसमें रुपए लगाएगा। अरे नहीं, प्रमोटर उसी कंपनी में रुपए लगाते हैं जिनमें उन्हें कि दिखता है कि हाँ ये कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो करोड़ों में रुपए लगाते हैं ना प्रमोटर। अगर इन्होंने 100 करोड़ लगाए और 1 रुपये भी अगर स्टॉक गिर गया तो कितना, इनका तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया है ना उसी सेकंड। और 1 करोड़ तो मैं बोल रहा हूँ, इनका तो 10-10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो कितना नुकसान होता है। और वहीं पे आप देखेंगे पब्लिक जो है 12% इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये सेक्टर, ये आपको शेयर अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा शेयर है। नेक्स्ट आने वाले फ्यू ईयर्स में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। हो सकता है ये आपको 400 रुपये का भी देखने को मिले 4 से 5 सालों में। ये स्टॉक में दम है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है रेलवे सेक्टर के लिए। सो ये रहा हमारी इस वीडियो में कि अगर आपको रेल विकास निगम लिमिटेड, अगर आपको इसमें रुपए लगाना है तो लगा दीजिए, कम लगाइए। आपको ये नहीं कि बहुत सारे पूरे रुपए लगा देने, 10,000 रुपये हैं तो 10,000 लगा दिए। अरे आप 500 से शुरू कीजिए, 1000 से शुरू कीजिए, उतने ही रुपए लगाने जितने कि आप इनको संभाल। ये नहीं कि आपने पूरे रुपए लगा दिए और फिर आप कल से घर पे बैठ के रो रहे हो क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा। तो आपको जीरो नहीं करना है सारा कैपिटल, लेकिन आपको सीखने के लिए थोड़ा रुपए लगा देना है, क्योंकि सीखते हम तभी हैं जब हमारे
माइंड में चीज़ें चलती हैं, हम थोड़ी रिस्क लेते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिस्क लेने से ही हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। सो ये रहा रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए पूरा एनालिसिस। अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना है, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।